हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसी के साथ क्या है, किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है बिजोलिया, बेगू, अलवर और बूंदी। तो ये ट्रेंच आयोग का गठन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ट्रेंच आयोग का गठन जब किया गया तो ट्रेंच आयोग ने बेगू किसान आंदोलन को एक संज्ञा दी थी। वो क्या संज्ञा दी थी? बोल्शेविक समझौता। ठीक है, बोल्शेविक समझौता दिया था। और बेगू किसान आंदोलन में ही एक गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। गोविंदपुरा हत्याकांड की तारीख क्या थी? 13 जुलाई 1923। ठीक है, तो गोविंदपुरा हत्याकांड बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और अभी आप देखो जैसे कि नीचे जो ऑप्शन लिखा ना, अलवर किसान आंदोलन, यहाँ पर एक निमुचड़ा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कूदन का हत्याकांड ये सीकर से संबंधित है। कूदन में जब भू राजस्व संग्रहण किया जा रहा है या फिर टैक्स वसूला जा रहा था, तब एक धापी देवी नामक एक महिला थी। धापी देवी नामक एक बूढ़ी महिला थी, उसने कर नहीं देने का सभी से आग्रह किया और कर का विरोध किया। तो उसके साथ काफ़ी सारे लोगों ने भी उसका सहयोग किया और कर देने से मना कर दिया। तो जो कर वसूल रहे था ना, कैप्टन वेब एक अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर फायरिंग करवा दी और काफ़ी सारे किसान यहाँ पर शहीद हो गए। तो उसमें तुलछाराम और ऐसे भी काफ़ी सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो कूदन हत्याकांड सीकर से संबंधित है और मुख्य महिला इसमें कौन है? धापी देवी संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो बूंदी जो किसान आंदोलन, उसको क्या बर्ड किसान का आंदोलन भी कहा जाता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? नैनूराम शर्मा। बेगू किसान आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्ड का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित था? यह हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जस्ट कहाँ से संबंधित? बूंदी से संबंधित है। और यहाँ के मुख्य नेता कौन थे? नैनूराम शर्मा जी थे। ठीक है, बीकानेर में एक आंदोलन हुआ था, गंग नहर आंदोलन। ठीक है, ये गंग नहर आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी किसानों में था और ये बीकानेर में हुआ था। ठीक है, जब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अलवर के किस शासक के समय निमुचना हत्याकांड हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, महाराजा जय सिंह के समय अलवर में निमुचना हत्याकांड हुआ था। निमुचना हत्याकांड का जो मुख्य कारण था वो क्या था? सुअर से परेशान होकर किसान इनको मारना चाहते थे और शासन इनको ये अधिकार नहीं देता था, इसलिए यहाँ पर ये निमुचना हत्याकांड हुआ था। ठीक है, फतेह सिंह की अगर हम बात करें, जब बिचौलिया का किसान आंदोलन हो रहा था, है ना, उस टाइम में फर्स्ट फेज में वहाँ के राजा कौन थे? महाराजा फतेह सिंह जी थे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? ठीक है, कटरातल सम्मेलन ये शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है और 25 अप्रैल 1934 में इसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और इसका आयोजन है ना, किशोरी देवी के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख वक्ता थी वो कौन थी? उत्तमा देवी। ठीक है, तो आप याद रखना, इसका नेतृत्व तो किशोरी देवी ने किया, लेकिन जो प्रमुख वक्ता है वो कौन थे? उत्तमा देवी थे। अब इसके अलावा अदर ऑप्शन, जो रमा देवी की बात करते हैं, रमा देवी जो जयपुर किसान आंदोलन से, जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित हीरालाल शास्त्री जी है ना, उनकी वाइफ है रमा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर, एक तो हो गया चौरी कर और एक है तलवार बंधाई कर। ये दोनों किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। चौरी कब कर लगाया गया? चौरी कर लगाया गया 1903 में कृष्ण सिंह सामंत द्वारा लगाया गया। इसमें सामंत द्वारा लड़की के विवाह पर उससे एक कर लिया जाता था। पहले ये ऐच्छिक था, लेकिन समय के साथ इन्होंने ज़बरदस्ती इसको लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसलिए सभी ने इसका विरोध किया था। एक और जो तलवार बंधाई कर है, उसको कब लगाया गया? 1906 में। ये भी बिजोलिया से संबंधित है। किशन सिंह के बाद जो सामंत हुए पृथ्वी सिंह, उसने तलवार बंधाई कर लगाया था। मतलब सामंत का जब पुनः एक नया सामंत बनता है ना, या फिर उसके बेटे को जब बनाया जाता है, तब उससे तलवार बंधाई कर लिया जाता है।
तत्कालीन समय में क्या होता था, राजा जब चेंज होते थे तब सामंत को लेकर राजाओं को देना पड़ता था, लेकिन फिर बिजोलिया ठिकानों में भी ये ऐसा रूल इन्होंने कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ऐसा नहीं कि डबल बार गया, यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, इसलिए ये क्वेश्चन वापस आ गया। किसके नेतृत्व में, इसका सही आंसर वही किशोरी देवी, और वापस एक कौन है, उत्तमा, हाँ उत्तमा देवी कौन है, मुख्य वक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा युग्म कृषक आंदोलन, ठीक है क्या है, कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है, जो अलग है नहीं होंगे वो अपना राइट आंसर होगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन है, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है। ठीक है, शुरुआत में विजय सिंह पथिक ही आए थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत नहीं सेकंड चरण में कौन जुड़े थे यहाँ पे, विजय सिंह पथिक बिजोलिया के सेकंड चरण में जुड़ गए थे। ये बिजोलिया किसान आंदोलन टोटल 3 चरण में हुआ था। ठीक है, आगे आप बात करते हो बूंदी, जिसे बरड़ किसान आंदोलन कहा जाता है, नैनूराम शर्मा है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। मेव किसान आंदोलन कासिन का से संबंधित है, इसका भी सही, लेकिन बेगू में मगाराम वे जो दिया गया है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, राम नारायण चौधरी। ठीक है, राम नारायण चौधरी, इससे विजय सिंह पथिक भी जुड़े थे, लेकिन मुख्य कौन है, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक दोनों हैं। और एक और जैसे बूंदी किसान आंदोलन ना, वहाँ के जो शुरुआत किसने की थी, मतलब जैसे वहाँ का नेता कौन थे, साधु सीताराम दास। ठीक है, बूंदी से साधु सीताराम दास, बूंदी से नैनूराम शर्मा था ये, लेकिन साधु सीताराम दास भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था बारापाल से शुरू हुआ था। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पर खेरवाड़ा जो फर्स्ट उसमें लिखा, इसमें एक और अलग फैक्ट बताता हूँ। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब एक तो खेरवाड़ा और इसके साथ कौन था, एक ब्यावर। खेरवाड़ा कहाँ की ये जो थी ना, खेरवाड़ा उदयपुर में होता है और ब्यावर कहाँ होता है, अजमेर में। इन दोनों की जो सैनिक छावनी थी, राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनी थी, उसमें से खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 की क्रांति में विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है करौली। मदन सिंह एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ के क्षेत्र में सामंतों द्वारा या फिर शासकों द्वारा मतलब शोषित पूर्ण कर लगाया जाता, किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, हद से ज़्यादा कर लगाया जाता था। तो कुंवर मदन सिंह ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था। कहाँ किया था, करौली में। देखिए दोस्तों, मैं जो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, हो सके कुछ फैक्ट अगर गलत भी हो जाते हैं बाई चांस, वैसे मैं कोशिश करता हूँ सही बताने की। अगर कुछ हो जाता तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या आप भी इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन और मेरा ये चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका 1 लाइक मतलब अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है। ठीक है, और मैं प्रोत्साहित होता हूँ ये काम करने के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, बरड़ का किसान आंदोलन किस, जैसे ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर आप जो सिरोही देख रहे हो ना, सिरोही से है ना एक व्यक्ति संबंधित है, वो कौन है, वह है गोकुल भाई भट्ट। सिरोही से कौन संबंधित है, गोकुल भाई भट्ट है ना। और इनका जो उपनाम है, इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान के गांधी इनको कहा जाता है। ठीक है, किसको, ये सिरोही के गोकुल भट्ट को राजस्थान के गांधी भी कहा जाता है। और बरड़ किसान आंदोलन कौन है, यहाँ पर बूंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। और ठीक है, और मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना ये हुई थी 1944 में। और 1944 में ही इनका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसका जो अध्यक्षता किसने थी, मुनि मगन सागर ने। ठीक है, मुनि मगन सागर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और मीणाओं को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में, मत्स्य पुराण के बारे में इनको जानकारी दी थी। ठीक है, तो 1933 में क्या होगा, मीणा क्षत्रिय सभा, और 1944 में मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना हुई। और उसका पहला अधिवेशन 1944 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, मुनि मगन सागर
की अध्यक्षता में इन्होंने उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में किसे, या जाना नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जन होगा। यहाँ पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जन आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। इसका जो सही आंदोलन होगा जन किसान आंदोलन में विजय सिंह पत्ती को जाना जाता है। विजय सिंह पत्ती बिजोलिया किसान आंदोलन से काफ़ी समय तक जुड़े रहे थे। इन्होंने काफ़ी पार्टियों क्या समितियों की भी स्थापना की, जैसे कि राजस्थान संघ हो गया। और ये बहुत अच्छे लीडर, जहाँ पर भी किसान आंदोलन होता है ये वहाँ पर भाग लेते थे, बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और सभी को प्रोत्साहन भी करते थे, सहायता भी करते थे। और इन्होंने बूंदी किसान बेगू किसान आंदोलन में भी इन्होंने वहाँ की हेल्प की। तो मुख्य आंदोलन के रूप में किसको जाना जाता है, विजय सिंह पत्ती को। गोकुल बाइट मैंने आपको बताया अभी, ये सिरोही से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन। भगत पंथ के जो प्रतिपादक है ना वो कौन है, गोविंद गिरी जी। भगत पंथ का प्रतिपादक कहाँ हुआ, इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गोविंद पंथ के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था। ठीक है, और एक आंदोलन किया गया था और इस टाइम उन्होंने एक संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना कब की, इन्होंने 1983 में। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। और जो भगत पंथ है ना इसका इन्होंने स्थापना कब की, 1911 के अंदर। ठीक है, गोविंद गुरु जी का जन्म वेदसा डूंगरपुर में हुआ और ये बंजारा परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय सिंह पत्ती को, रूपा जी आप देख रहे हो ना, रूपा जी एक किसान आंदोलन हुआ था, आप मुझे उसका नाम बताइए। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ उसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। और अदर ऑप्शन में जो मोतीलाल तेजावत इन्होंने ये झाड़ोल ठिकाने से संबंधित है और ये इन्होंने यहाँ पर एक ही आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ आदिवासियों का कर बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झाड़ोल। ठीक है, यहाँ पर भील और ग्रासियों ने इसको इनके नेतृत्व में मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के लिए कर बंदी आंदोलन, मतलब कर नहीं देंगे, ये आंदोलन चलाया था। और इसके लिए इन्होंने मेवाड़ शासक जो महाराजा है, महाराज प्रमुख थे, उनको 21 मांगों के लिए इन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें से 18 मांगे मान ली गई लेकिन 3 मांगे नहीं मानी गई। ठीक है, उसमें से एक कौन थी, सुअर को मारना भी उसमें शामिल था। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने जो ये आंदोलन किया था, इसी के ऊपर माणिक्यलाल जो वर्मा थे उन्होंने कौन सा गीत लिखा, अर्जी नामक गीत लिखा था। ये अर्जी नामक गीत मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन, मैं आपको उसका कन्फर्म देखकर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि अर्जी गीत किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बता दिया, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई। ये जो मोतीलाल तेजावत द्वारा झाड़ोल ठिकाना में ये एक ही आंदोलन की जो शुरुआत की गई, ये जना इसकी शुरुआत मात्रकुंडिया चित्तौड़ से की गई। मात्रकुंडिया को है ना चित्तौड़, ये क्या है, आदिवासियों का हरिद्वार, इसको भी आदिवासियों का हरिद्वार से कहा जाता है। डूंगरपुर में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, गोविंद गिरी जी ने इसको शुरू किया था। भगत आंदोलन है ना, भगत आंदोलन किसने शुरू किया था, गोविंद गिरी जी ने। कब किया था, 1893 है ना, 1893 में किया था आई थिंक। और 1911 में इन्होंने भगत पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है। ठीक है, इनका जो संबंध है, जहाँ पर एक तसीबो कांड हुआ था वहाँ पर इनकी ये शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे, एक ही जो प्रणेता कौन थे, ये थे मोतीलाल जी तेजावत। ये झाड़ोल ठिकाने की नौकरी करते थे और जब ये इस आंदोलन से जुड़े थे इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। ठीक है, केसी सिंह बारट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, केसी सिंह बारट ये कहाँ से संबंधित, भीलवाड़ा के शाहपुरा से ये संबंधित है। ठीक है, और केसी सिंह बारट एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इनका पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया, मतलब देश क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ते हुए शहीद हो गए। जैसे केसी सिंह बारट हो गया, प्रताप सिंह बारट हो गए, और इनके एक भाई भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से, वो थे नैनूराम शर्मा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत बताते हैं एक ही किसान आंदोलन
ठीक है। और ऋषिदत्त मेहता ना बूंदी से एक पत्रिका निकालते थे जिसमें हाड़ौती की खबरें छपती थी, ठीक है। लेकिन वो पत्रिका कहाँ से निकलती, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सीताराम साधु का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ये किसान आंदोलन से संबंधित था। कहाँ से था इसका, ये जो क्षेत्र विशेष ये थे बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित। इन्होंने यहाँ पर एक पंचायत की भी स्थापना की थी, ठीक है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, हरला भड़क को डाबी पंचायत की उन्होंने स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर जो जनजातीय किसान आंदोलन है, ठीक है, जनजातीय किसान आंदोलन से कौन कौन से संबंधित है, एक तो एकी किसान आंदोलन और एक भगत आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगी भरतपुर, ठीक है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और जो जैसे मेवखा मैंने आपको अलवर से संबंधित बताया था, सीकर साहब मैंने आपको बताया था गोकुल भाई भट्ट, और बेगू से आपको कौन बताया था, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन बना है? इसका जो सही आंसर, राज सिंह, ये तो बहुत बाद में बने थे, उदय सिंह जी भी बाद में बने थे, और उदय सिंह से जस्ट पहले कौन बने थे, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य से पहले कौन थे, राणा रतन सिंह, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राणा रतन सिंह। नानक भील किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में एक तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी शहीद हो गए थे। नानक जी भील इस समय कौन सा गीत गा रहे थे, इस समय झंडा गीत ये गा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ था ना, इसका जो मुख्य जो कारण क्या था, यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के इसके प्रमुख कारण थे, ठीक है। और जागीरदार के जुर्म, ये जो अदर, ये तो मतलब चंपारण में तो मुख्य कारण यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। इसके अलावा जो अदर जो किसान आंदोलन हुए वो जागीरदारों के जुल्म के कारण शुरू हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र वेदसा किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये कौन से राज्य, ये कौन सा उस वक्त है ना, अलग अलग वो हुआ करते थे, शासक हुआ करते, जैसे कि डूंगरपुर में अलग कोई है, मेवाड़ में अलग है, इसके अलावा आसपास। तो ये हो सकता है, या तो राज्य गलत भी हो सकता है जिला, मेरे अकॉर्डिंग तो जिला होगा। गोविंद गिरी ने जो भील गतिविधियों का केंद्र वेदसा है ना, ये डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और इन्होंने, आपको पता है कौन से किसान आंदोलन की, भगत किसान आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। और वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से ये संबंधित थे। भील जाति के लोग इससे जुड़े हुए थे, है ना। और इसी के साथ मैंने आपको और बताया था, सम सभा की इन्होंने स्थापना कब की थी 1911 में, जबकि इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1883 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन में शहीद हुए? इसका जो सही आंसर होगा वो है, इसका हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया, बेगू किसान आंदोलन। वहाँ पर बेगू किसान आंदोलन, जब वो क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, फ्रेंच कमीशन, इसने इसको बोल्शेविक समझौता कहा है ना। तो यहाँ पर एक गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, ठीक है, गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था ना, ठीक है। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को हुआ था, ठीक है, 13 जुलाई 1923 को हुआ था ना। तो यहाँ पे रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो आप बड़र किसान, ये बूंदी से संबंधित है, वापस बिजोलिया आगे आएगा क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। इसकी जो व्याख्या की गई आप तो ध्यान से पढ़िएगा। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में एकत्रित हुए किसानों पर गोलियां चलाने से रूपाजी और कृपाजी नामक किसानों की मृत्यु हो गई। बेगू रावत अनूप सिंह ने जो वहाँ के जो सामंत कौन थे, रावत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, लेकिन मेवाड़ सरकार ने समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी। फ्रेंच आयोग ने इस आंदोलन की जांच की थी, ठीक है। जो बेगू के रावत कौन, अनूप सिंह जी थे ना, इसने किसानों से समझौता कर लिया। और ये समझौता किसने करवाया था? ये समझौता किसने करवाया था? विजय सिंह पथिक ने करवाया था। लेकिन जब वहाँ का सामंत मान गया था, लेकिन तत्कालीन जो
मेवाड़ के महाराज थे ना, उन्होंने इस जो समझौते को नहीं माना और यहाँ पर एक नया प्रशासक नियुक्त कर दिया जिसका नाम क्या था, अमृतलाल। तो आप है ना बेगू किसान आंदोलन से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब अनूप सिंह ने समझौता मान लिया था तो जो मेवाड़ के जो शासक थे ना महाराजा, उन्होंने इनको हटाकर इनके स्थान पर दूसरे प्रशासक अमृतलाल को नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृतलाल अमर सिंह ऐसा ही कुछ नाम था, आप एक बार वापस कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक कौन थे? ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और ये कहाँ से, मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? ये थे यूपी से संबंधित थे, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये अपने प्रताप नामक अखबार में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, यहाँ पर जो यूपी लिखा हो इसको मैं एक बार क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये प्रताप नामक समाचार है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके जो कौन थे अनुकरण में गणेश शंकर विद्यार्थी इसको निकालते थे। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक कौन थे, वो कौन थे? साधु सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम दास थे। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में इनसे कौन जुड़े थे? विजय सिंह पति इस आंदोलन से जुड़े थे। माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पर एक पंछेड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में लिखा था। और प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, वो भी बिजोलिया के किसान आंदोलन के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इनमें से संबंधित नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था और ये अब तक का इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन कितने वर्ष चला था? 44 ईयर तक ये चला था, 44 साल तक चला था। इसका जो पहला चरण था वो था 1897 से 1915, 1857 से 1915। सेकंड चला था 1916 से 1923 और लास्ट वाला जो चरण था ना वो 1923 से 1941 के बीच चला था। तो अगर बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से हुई है तो आप इसको तो हटा दोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। कौन सा चरण संबंधित नहीं, ये नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो विजय सिंह पथिक है ना वो सेकंड चरण से इसमें जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच था? ये था गोविंद गिरी जी का भील किसान आंदोलन। ठीक है, भील लोगों से संबंधित था और वह आपको बता दिया था समसपा की स्थापना और भगत पंथ की स्थापना इन्होंने कैसे की थी, है ना। और गोविंद गिरी जी वेदसार डूंगरपुर में इनकी शुरुआत की थी और ये जाति से क्या थे? भील थे। और गोविंद गिरी जी के जो गुरु कौन थे? गुरु जी का नाम क्या है? राजगीर। गोविंद जी के जो गुरु है ना उनका नाम है ना राजगीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? जो क्वेश्चन ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1857 नहीं, ये कब शुरू हुआ था? 1897 में। तो ये कथन गलत हो गया। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिजोलिया के सरदार कौन थे? कृष्ण सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे। ठीक है, और ये ना कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 नहीं भाई साहब 83 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, जब सांगा जी है ना खानवा का युद्ध कर रहे थे, उनका जो बिजोलिया से जो मतलब एक जो अशोक परमार को शासक हुए हैं, अशोक परमार, सॉरी मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये किससे दी गई थी? अशोक परमार जी को दी गई थी, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1926 में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमने कई बार इसको पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नैनू राम शर्मा। राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से थे। मोतीलाल तेजक एक ही आंदोलन से संबंधित है। और कुंभाराम आर्य जो है ना, यहाँ पर एक बीकानेर में एक आंदोलन होते हैं कुंभाराम आर्य, ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊपरमार किसान पंच बोर्ड का गठन किया था, किसने किया था? इसका सही आंसर विजय सिंह पथिक ने किया था। ऊपरमार पंच बोर्ड की स्थापना और कब किया था? ये किया था 1917 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीके वशिष्ठ, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनको आपको याद ही करना है। वीके वशिष्ठ है।
अगेन दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो, मेरा एफर्ट आपको 1% अच्छा लगता तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। हाँ, हमारे तो क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा कृषक आंदोलन भील से संबंधित है? यह अब आपको याद हो ही गया होगा। कौन सा है? भगत है, गोविंद गिरिजी से संबंधित है। 1883 में शुरू हुआ था। 1883 में किसकी स्थापना हुई थी? भगत पंथ की स्थापना हुई थी। और समसभा की स्थापना, नहीं, समसभा की स्थापना 1883 और भगत पंथ की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1911 में की थी। निमोचना अलवर से संबंधित है। और ठीक है, और मेवाड़ पुकार ये किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था, ये है एक ही किसान आंदोलन से संबंधित है। जो मोतीलाल तेजावत इसके नेता थे। मेवाड़ पुकार जो 21 जो मांगे रखी गई ना, उसको क्या कहा गया था? मेवाड़ पुकार कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, मारवाड़ जो इसका जो सही आंसर, मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मंगल सिंह कच्छावा। ठीक है, मारवाड़ किसान एक सभा बनी थी, उसके प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? कौन सा संगठन स्थापित किया भीलों को संगठित इन्होंने? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसके स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बनाया था? समसभा। कब बनाई थी? 1883 में इन्होंने उनको संगठित किया। और भगत पंथ कब बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने, है ना, ये आंदोलन कहाँ से? झाड़ोल ठिकाने से शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। और आपको पता है झाड़ोल के सामंत क्या नौकरी भी करते थे। और इस आंदोलन में को शुरू करने के बाद इन्होंने झाड़ोल ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, इसी तरह आप जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा जुड़े थे और उन्होंने जो सामंत की नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। उधर तो बिजोलिया में माणिक्यलाल वर्मा और इधर किसने नौकरी छोड़ी थी? मोतीलाल तेजावत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 मोतीलाल तेजावत कहाँ की थी? वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पहले मैंने को बताया था, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से इन्होंने शुरुआत की थी। और आदिवासियों, आपको ये भी बताया था, आदिवासियों का क्या बता, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। आदिवासियों का हरिद्वार इसको कहा जाता है। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? इसका जो सही आंसर होगा वो है निमोचना किसान आंदोलन से संबंधित। ये कहाँ होता है? अलवर में। ये निमोचना किसान आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो अंग्रेजों द्वारा जंगली सुअरों को पाला गया, और जब भी जंगली सुअरों को छोड़ा जाता था तो ये किसानों के खड़ी फसलों को तोड़ देते थे या फिर सबको नुकसान कर देते थे। इसका विरोध करने पर यहाँ पर ये निमोचना हत्याकांड हुआ था। ये यहाँ पर इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था कि गांधी जी ने एक पत्रिका था, यंग इंडिया पत्रिका, इसके अंदर इसको दोहरी डायरशाही कहा था। ठीक है, और इससे तरुण राजस्थान एक पत्र है, समाचार पत्र, इसने इसका सचित्र इसका वर्णन किया था। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बता दूँ, ये मानगढ़ जो हत्याकांड है ना, ये मानगढ़ किससे संबंधित है? मानगढ़ है ना, ये भील किसान आंदोलन से संबंधित था। जो मैंने आपको बताया था ना अभी, भगत आंदोलन, उनसे संबंधित यहाँ पर भी भयंकर नरसंहार यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? सीकर किसान आंदोलन से संबंधित ना, इसका सही आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया नैनूराम शर्मा, आप सभी को पता है ये किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। तो सीकर आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नेता आपको याद कर लेते हैं? मास्टर चंद्रभान, राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सन 1930 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर, मैंने आपको बताया था किसने इसका चौरी कर लगाया गया था, जिसमें प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था, मतलब इसको बाध्यकारी किया था। पहले तो ये ऐच्छिक था, फिर इसको अपेक्षित, ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार, अपेक्षित मतलब बहुत जरूरी अनिवार्य कर दिया गया था। किसने लगाया था? राव किशन सिंह ने लगाया था। और राव पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया? ये लगाया था 1906 में लगाया था। 1906 के अंदर तलवार बंधाई कर उन्होंने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हाँ, इसको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? फर्स्ट बार जब इसको थोड़ा विराम लग गया था, वहाँ के स्थानीय लोगों और सामंत में बन गई थी, तो दूसरी बार प्रारंभ क्यों होता? चौरी कर इन्होंने वापस लगा दिया था ना। कब लगाया था? 1903 में। इसलिए बिजोलिया के राव किशन सिंह ने 1903 में जनता पर चौरी कर की लागत लगाई, जिसके अनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपये का चौरी कर
के रूप में ठिकानों को देना पड़ता था। ठीक है, तो दूसरा जो आंदोलन शुरू हुआ इसका मुख्य कारण क्या था? चौरिकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना ने किस रियासत से संबंधित था? ये था अलवर। इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो व्याख्या अपन नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं वो क्या है? देखो व्याख्या, 24 मई 1925 को अलवर के किसानों ने लगान वृद्धि तत्कालीन राजा कौन थे? जय सिंह के विरोध में शुरू किया। ठीक है, निमुचना गांव में गोलियां चलाने के जो पुलिस अधिकारी थे कौन थे? छाजू सिंह जी। 100 से अधिक लोग शहीद हो गए। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विध्वंस बताया और जो यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है। ठीक है, तो निमुचना हत्याकांड 24 मई 1925 तत्कालीन राजा जय सिंह जी, छाजू सिंह ने गोली चलवाई और महात्मा गांधी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। शेखावटी किसान आंदोलन ने 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। इनके प्रयासों से समाप्त। जयनारायण जी ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। माणिक्यलाल वर्मा ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और जमनालाल बजाज कहाँ है? इन्हें जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र और गुलाम नंबर 480 या ऐसा ही कुछ कहा जाता है। ठीक है, 480 गुलाम नंबर 4 या ऐसा कुछ कहा जाता है। सॉरी, इनके ना ये काशी के से संबंधित है। एक मिनट, आप जो जमनालाल जी बजाज के बारे में जो कुछ बताया उसको आप ये नहीं माने, इसका मैं कंफर्म करके बताता हूँ, है ना, खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद हादी। ठीक है, मेव किसान आंदोलन अलवर में हो और यहाँ पर मुस्लिमों से यहाँ के जो चलाने वाले को तो मुस्लिम लोग ही थे। ठीक है, तो क्या है, तो लगान विरोध में मोहम्मद अली के नेतृत्व में आंदोलन 1931 में शुरू हुआ। कौन सा? मेव किसान आंदोलन। अलवर व भरतपुर में ये मेव बहुल्य होने के कारण इस क्षेत्र में मेव किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्र में मेव लोग ज़्यादा रहते होंगे ना, इसलिए इसको मेव किसान आंदोलन कहा गया था। चलते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? प्रणेता कौन थे इनमें से? ये थे प्रणेता विजय सिंह पथिक। मुख्य रूप से कौन थे? प्रणेता विजय सिंह पथिक थे। लेकिन वहीं बिजोलिया आंदोलन के अगर जनक पूछा जाए तो वो कौन हो जाएंगे भाई साहब? ये हो जाएंगे साधु सीताराम दास। इन्होंने शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। विजय सिंह पथिक तो सेकंड चरण में जुड़े थे ना। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने 1907 के अंदर वर्धमान विद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। 1917 में बेरीसाल गांव में, हाँ, विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव में 1917 में उप परमाणु पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इसका अध्यक्ष मैंने आपको पहले ही बताया था, वो किसको बनाया? मन्ना पटेल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान निमुचना दुखांती हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, ये 14 मई 1925 को हुआ था। पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये मैं रिवीजन आपके लिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन में इसलिए लेकर जाऊँ इससे कि आपका रिवीजन भी हो पाता, आप इसको कंक्लूड कर पाते हो, है ना। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में हुई थी, क्या बताया था? बिजोलिया। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को। ठीक है, और इस कहाँ पर हुआ था? वेरीसाल नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानगढ़ नरसंहार ये कब हुआ था? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इसकी जो पूरी डेट वो क्या है? 17 नवंबर 1913 को। इससे जनजातीय जलियांवाला हत्याकांड इसको कहा जाता है, मतलब जो आदिवासियों का जलियांवाला हत्याकांड इसको कहा जाता है। और मानगढ़ जो ये ना किससे संबंधित है? ये गोविंद गिरि जी ने भगत आंदोलन से शुरू किया था, इससे संबंधित है। और इसमें ना एक राज्य इसके जो कुछ इसमें राजस्थान और गुजरात के भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। तो जो भगत पंथ है ना, इसमें राजस्थान के व्यक्ति थे, लेकिन साथ साथ कुछ लोग कहाँ के थे? तो राजस्थान और गुजरात के दोनों किसान आंदोलन, दोनों के किसान इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित? इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसने उन्होंने क्या पूछा है? कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर होगा वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन था, वो 1920 में नहीं था। ये कब हुआ था? 1929 या 30 में हुआ था। शेखावटी किसान आंदोलन 1927 में नहीं, 1939 में हुआ था। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन ये कब हुआ था? भरतपुर किसान आंदोलन ये 1938 में ही हुआ था। सही है बेगू,
ठीक है। अच्छा, बेगू किसान आंदोलन ये भी किस में होता है? हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो यहाँ पर। भरतपुर किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन दोनों क्या है, क्रम से सही है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन तो समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू। और आपको अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर मेरे लिए, शेयर नहीं, आपका जो सब्सक्राइब होगा मोटिवेशन का काम करता है। आपको इसी तरह की और अगर वीडियो की ज़रूरत हो या आपको अच्छी लगे तो मैं इसी सीरीज में और भी वीडियो लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा।